Good morning, everyone. Let us start with the sharing of the screen. We will do the second sum, which is a full sum. Now, Anil, Sunil, and Ravi. This sum, half we have done earlier. I had given you as a homework. Few of you have solved it and remained. For the rest of you, I have myself solved the half of the question. You can also refer to the YouTube video for the solution. Anil, Sunil, and Ravi were partners sharing profits and losses in the ratio of 4:2:1. तो यहाँ पे तीन पार्टनर्स हैं, अनिल, सुनील और रवि. ये लोग प्रॉफिट्स और लॉसेस को कैसे शेयर करते हैं? 4:2:3. Sorry, 4:2:1. They decided to dissolve the partnership as on 31st March 2017 when their balance sheet was as under. यहाँ पे बैलेंस शीट दिया है. बैलेंस शीट में सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल है, तो उसमें पहला नाम है अनिल का, जो कैपिटल लेके आ रहा है 2 लाख और बदले में उसको 4 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है. देन देयर इज सुनील, जो कि कैपिटल लेके आ रहा है 1,20,000 और बदले में उसको 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है. देन देयर इज रवि, जिसको एक ही शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, जिसके बदले में ही इज गेटिंग 40,000. यहाँ पे देखा जाए 2 लाख डिवाइड बाई 4 अगर करेंगे तो अनिल इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 50,000 फॉर 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट. सुनील 1,20,000 divided by 2 is contributing 60,000 और Ravi is contributing the least, that is 40,000 for 1 share of profit. 50,000 एक शेयर अनिल का है, 60,000 एक शेयर सुनील का है, रवि का है 40,000 डिवाइड बाय 1, उसको एक ही शेयर मिल रहा है 40,000 में. तो सबसे कम जो है वो रवि कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट. Then we have 10% loan 80,000, bills payable 60,000 and creditor 60,000. अगर हम देखें तो तीनों के तीनों आउटसाइड लाइबिलिटी है और ये 10% लोन ये सिक्योर्ड लोन नहीं है, ये अनसिक्योर्ड लोन है. मतलब ये बिना कोई सिक्योरिटी के दिया गया है हमें लोन, तो ये भी आउटसाइड लाइबिलिटी है. अगर सिक्योर्ड होता तो वो असेट को बेच के जो पैसा आता उससे हम ये लोन को चुकाते, पर क्योंकि अनसिक्योर्ड है ये भी आउटसाइड लाइबिलिटी है. बिल्स पेबल भी आउटसाइड का लाइबिलिटी है और क्रेडिटर भी आउटसाइडर का लाइबिलिटी है. मैंने लास्ट लेक्चर में भी तुम लोग को बताया था. अब तीनों लाइबिलिटी आउटसाइड लाइबिलिटी है तो हम तीनों को एक साथ पे करेंगे. हम पहले एक बार में दूसरे को पे ऐसा नहीं कर सकते. वी हैव टू पे all the 3 liabilities together whenever we have the money. अब ये तीनों को पे करने के लिए 80,000, 60,000, 60,000 तीनों को ऐड करो, हम हो जाता है 2 लाख. मतलब we should have minimum 2 lakh to pay all the 3 liabilities together. अगर हमारे पास 2 लाख या उससे कम पैसा है, 2 लाख होगा तो हम तीनों को एक साथ दे सकते हैं. 2 लाख से ज्यादा पैसा होगा तो भी तीनों को एक साथ पे कर सकते. लेकिन अगर हमारे पास 2 लाख से कम पैसा है तो हम तीनों को एक साथ नहीं पे, एक साथ पूरा नहीं पे कर सकते. बट we cannot pay all the 3 together, but still we have to pay all the 3 of them. How will we pay all the 3 of them together? If we don't have the full amount to pay, हम पे करेंगे रेशो से. हम कैसे पे करेंगे? तीनों का रेशो निकालेंगे. 80,000 is to 60,000 is to 60,000, तो 8 is to 6 is to 6 का जो रेशो होगा उससे हम ये तीनों को पे करेंगे. तो इसके बाद हमारे पास असेट साइड है. असेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक और कैश बैलेंस है, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ओनली कैश बैलेंस, बिकॉज रेस्ट ऑफ द assets as and when it will realize cash, it will be given in the question. Accordingly we will
look into the question. तो यहाँ पे let us come to कैश बैलेंस इज 1000 और हमें सबसे पहले 1600 हैज टू बी प्रोवाइडेड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. मतलब ये पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही हमें प्रोविजन करना है. प्रोविजन मीन्स टू कीप असाइड अ सर्टेन अमाउंट फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, दैट इज 1600. हमें क्या करना है, 1600 बाजू में रखना है. हमें 1600 बाजू में रखना है फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. 1600 साइड में रखेंगे फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस. पर हमारे पास तो सिर्फ 1000 रुपया है फिलहाल. तो हम 1000 रुपया है तो 1600 कैसे साइड में रखेंगे. और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मीन्स टू फॉर ट्रैवलिंग, एजेंट को पैसा देना है, ट्रैवलिंग के लिए देना है, लॉयर के लिए देना है, या कोई भी पर्पस के लिए हमें पैसे चाहिए फॉर द सेल ऑफ द असेट, तो उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस. यहाँ पे हमें क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले स्टार्टिंग में ही 1600 बाजू में रखना है. पर हमें उतना पैसे भी तो चाहिए हमारे पास. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देयर आफ्टर ऑल received all cash received should be distributed among the partners. The amount were realized as follows. सबसे पहले is first realization. सबसे पहले हमें मिला 1,20,600. लेकिन हम क्या करेंगे, 1000 सफिशिएंट नहीं है 1600 बाजू में रखने के लिए. तो पहले फर्स्ट रियलाइजेशन का एंट्री करेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, 1600 बाजू में रखेंगे. फर्स्ट रियलाइजेशन के बाद सेकेंड रियलाइजेशन है 1 लाख का. फिर थर्ड रियलाइजेशन है 1,50,000 का. फिर फोर्थ रियलाइजेशन जो कि लास्ट रियलाइजेशन है 55,400 का. फिर लास्ट में हमें पता चलता है कि जो हमने 1600 बाजू में रखा था पर एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस तो सिर्फ 1000 है. तो हम क्या करेंगे, जो 600 एक्स्ट्रा बाजू में रखा था वो हम वापस बाकी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए यूज करेंगे. तो लास्ट रियलाइजेशन में जो 1600 में 600 बच गया वो हम ऐड करेंगे लास्ट रियलाइजेशन में. अब मुझे बताओ कैसे समझा. स्टार्टिंग में हमने 1600 प्रोविजन किया है, मतलब साइड में रखा है, पर एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसिव 1000 है. तो हमें कितना, हमने ज्यादा साइड में रखा था 600, जो कि अब जब बिजनेस का रियलाइजेशन एक्सपेंस पूरा हमने अभी लास्ट रियलाइजेशन में ही हमें पता चलेगा ना कि रियलाइजेशन एक्सपेंस टोटल कितना हुआ है. सिर्फ 1000 ही है एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस. तो 600 जो एक्स्ट्रा प्रोविजन किया था वो हम वापस 555,400 में ऐड कर देंगे, ताकि हमें पता चला इतना पैसा तो रियलाइजेशन के लिए जो साइड में रखे थे वो बच गया है. तो हम उसको बाकी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए यूज करेंगे. अब हमें ये 1600 रुपया साइड में नहीं रखते तो इसको भी तो हम लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज कर लेते. लेकिन हमने 1600 साइड में रखा है फॉर प्रोवाइडिंग फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्चुअल सम. तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप था एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट. ये हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है. तो इसको सॉल्व किया है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट. ऑर्डर ऑफ पेमेंट कैसे निकालना है, सबसे पहला अमाउंट देखो कौन से कॉलम में है. ये तीनों पार्टनर्स का नाम क्या है, अनिल, सुनील और रवि. और सबसे पहला जो पैसा है लास्ट कॉलम में सुनील के इसमें पैसा है, बाकी सब तो नील हो गए. तो सबसे पहले सुनील को 20,000 देंगे. सुनील को 20,000 पे करने के बाद एक लाइन ऊपर देखो, एक लाइन ऊपर अनिल और सुनील के इसमें पैसा है 40,000, 20,000. तो हम क्या करेंगे, अनिल और सुनील को 40 + 20 दैट इज 60,000 देंगे. पर कौन से रेशो में, 4:2 के रेशो में. इनको भी पूरा 60,000 देने के बाद अब ये लास्ट लाइन तो कॉमन है, पे Anil, Sunil and Ravi, pay to all Anil, Sunil and Ravi
इन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि है 4:2:1। ये सॉल्व होने के बाद आज का हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन जो है, प्रिपेयर पीसमील स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो हमारे पास कैश अवेलेबल कितना है? हमारे पास कैश अवेलेबल है 1000। ये टोटल क्लेम कैसे मिलेगा? जब सब लाइबिलिटीज को ऐड करेंगे तो ऊपर जाके देखते हैं हाउ मच इज 10% लोन। 10% लोन है 80,000, बिल पेबल और क्रेडिटर दोनों है 60,000। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये है 80,000, तो क्या करना है? 80,000 और यहाँ पे लिखेंगे 80,000। बिल्स पेबल है, हमने देखा 60,000, और क्रेडिटर्स है वो भी सेम है 60,000। हमने देखा 80,000, 60,000, 60,000 इज द अमाउंट। अब ये सॉरी, ये स्टार्ट करने से पहले तुम लोग सोचोगे ये कितना कॉलम प्रिपेयर करना है, वो कैसे समझेगा? हमारा पहला स्टेप हमेशा ये रहेगा, काउंटिंग ऑफ द लाइबिलिटीज। तो इसमें हम लाइबिलिटीज को काउंट करते, असेट को काउंट नहीं करते। वो पीसमील स्टेटमेंट ऑफ कैश निकालने के लिए हम क्या करते? सबसे पहले लाइबिलिटीज को काउंट करते। अनिल, सुनील और रवि, 3 लाइबिलिटी हो गया। 10% लोन, बिल पेबल और क्रेडिटर 6 हो गया। और हम 4 एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाते हैं, तो मिलाकर 6 लाइबिलिटी प्लस 4 कॉलम एक्स्ट्रा कितना हो जाता है? 10 कॉलम। दिस इज इफ योर इट इज योर फर्स्ट सम ऑल्सो। सी, अनिल, सुनील, रवि, 3 लाइबिलिटी हो गया, उसके लिए सब लाइबिलिटीज को काउंट करना है। तो अनिल, सुनील, रवि 3, फिर 10% लोन, बिल्स पेबल और क्रेडिटर 6। उसके बाद क्या करना है? 4 कॉलम हमेशा ऐड करके निकालना है। तो यहाँ पे देखो 4 कॉलम किसके लिए हमें चाहिए? 4 कॉलम, एक तो डेट के लिए, पर्टिकुलर के लिए, कैश अवेलेबल के लिए और टोटल क्लेम्स के लिए। टोटल क्लेम मींस टोटल लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे देखो 10% लोन, टोटल क्लेम्स कैसे मिलेगा? ये सब लाइबिलिटी को ऐड करेंगे तो टोटल क्लेम्स मिलेगा। अब लाइबिलिटी में कैपिटल है, कैपिटल में यहाँ पे तो कोई रिजर्व्स कुछ नहीं है, तो अगर रिजर्व्स होता तो वो भी ऐड करके हम लोग कैपिटल बैलेंस लिखते। अगर यहाँ कोई लॉसेस होता तो वो माइनस करके कैपिटल बैलेंस लिखते, पर यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं, वो कुछ है ही नहीं, नील है। तो अनिल 2 लाख, 1,20,000 एंड 40,000। सो क्या है? अनिल है 2 लाख और सुनील है 1,20,000 और रवि है 40,000। आई रिपीट अगेन, अनिल है 2 lakhs, सुनील है 1,20,000 और रवि है 40,000। ये कहाँ से मिला? हम लोग यहाँ पे नेट कैपिटल बैलेंस भी देख सकते हैं, 2 lakh, 1,20,000 और 40,000। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो हमें ये पूरा मिल गया। अब ये कॉलम सिर्फ खाली बचा है, डेट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो मैंने ब्लैंक रखा है। टोटल क्लेम्स कैसे मिलेगा? टोटल क्लेम्स के लिए हम क्या करेंगे? टेक योर कैलसी एवरीवन। 80,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 ऑफ क्रेडिटर्स प्लस 2 lakhs प्लस 1,20,000 प्लस 40,000 कितना होता है? ऐड करो सबको, आंसर होता है 5,60,000। ये 5,60,000 कैसे मिला? ये 5,60,000 मिला जब हमने ये
10% लोन, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और तीनों लाइबिलिटीज को ऐड किया, तब जाकर हमें मिला टोटल क्लेम्स 5,60,000। अब हम क्या करेंगे, कैश अवेलेबल है 1,000 और हमें सबसे पहले पे करना है, किसको पे करना है, 10% लोन को, बिल्स पेबल को, क्रेडिटर्स को। हमें किसको पे करना है, हमें ये तीनों को पे करना है। क्यों, तीनों आउटसाइड लाइबिलिटी है, तो मैं सिर्फ 10% लोन को पहले पे करूंगी या पहले बिल पेबल को पे करूंगी या पहले क्रेडिटर को पे करूंगी, तो नहीं चलेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों को एक साथ पे करना है। तो इसके लिए 1,000 रुपीज तो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन ये भी करने से पहले मुझे क्या करना है, मुझे 1600 साइड में रखना है फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो 1600 साइड में रखने के लिए मेरे पास तो सिर्फ 1,000 है, तो मैं पहले क्या करूंगी, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी एड फर्स्ट रियलाइजेशन जो कि है रियलाइजेशन जो कि है कितना, जरा देखो फर्स्ट रियलाइजेशन कितना है। फर्स्ट रियलाइजेशन क्वेश्चन में देखा, इट इज 1,20,600। तो हमने यहाँ पे लिखा 1,20,600। तो ये तीनों को, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कैश अवेलेबल कितना हो जाएगा, हमारे पास कैश अवेलेबल हो जाएगा, दोनों को ऐड करो, 1,21,600। तो हमें क्या करना है, हमें ये कैश अवेलेबल में सबसे पहले साइड में रखना है, प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लेस प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना है रियलाइजेशन एक्सपेंस, क्वेश्चन में दिया है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1600। कैसे मालूम दिया है, लेट अस गो अहेड टू द क्वेश्चन। सबसे पहला लाइन, rupees 1600 has to be provided for realization expense। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1,000 तो 1,000 में 1,600 नहीं रख सकते थे, तो हमने पहले तो कैश रियल असेट्स को बेचा, उसके बाद हमारे पास 1,600 लेस करने के लिए पैसा आया। ये 1,600 को लेस करके किधर भी नहीं दिखाना है, ये 1,600 इधर किधर भी इंक्लूडेड है क्या, नहीं है, तो यहाँ किधर भी वो नहीं आएगा। सिर्फ पर्टिकुलर्स, सिर्फ हमारा कैश अवेलेबल जो लाइबिलिटी को पे करने के लिए है उसमें से 1,600 माइनस करना है, दैट्स इट। और किधर भी और नहीं लिखना है, बस 1,600 हैज टू बी माइनस डिडक्टेड, दैट्स इट। इसके बाद हमारे पास कैश अवेलेबल कितना होगा, 1,600 माइनस करने के बाद कैश अवेलेबल है 1,20,000। तो ये क्या है हमारा कैश अवेलेबल। ये होने के बाद हम सबसे पहले किसको पे करेंगे, टेल मी, हम सबसे पहले पे करेंगे, ये तीनों को पे करना है, पर तीनों को ऐड करके होता है 2,80,000, 60,000, 60,000, तीनों को ऐड करो, 80 प्लस 60 प्लस 60 इट कम्स टू 2 लाख, बट वी हैव ओनली 1,20,000। अब क्या करें, 10% लोन को दे दे पहले, या क्रेडिटर्स को दे दे, या बिल्स पेबल को दे दे, हम तीनों को, तीनों में से एक को नहीं दे सकते, हमें तीनों को देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे माइनस या लेस पे लोन बिल्स पेबल
and creditors in रेशो। अब रेशो क्या है तीनों का, वर्किंग में जाके करें। रेशो ऑफ क्रेडिट, रेशो ऑफ लोन क्रेडिटर, सॉरी लोन के बाद क्या है, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। क्या रेशो है, बिल्स, यहाँ पे इधर दिखाने के, इधर तो मैंने पार्टनर्स का नाम लिखा है, वो तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, हाउ मच इज लोन, लोन बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। दिस इज 80,000, this is 60,000 and this is also 60,000। अब इसका रेशो निकालो, कितना जीरो कॉमन है तीनों में, 4 जीरो, तो आंसर कौन सा बचा, 4 जीरो माइनस करने के बाद कितना अमाउंट बचता है, 8। और यहाँ पे 4 जीरो कट करने के बाद कितना अमाउंट बचता है, 6। यहाँ पे भी 4 जीरो का 6, तो लिखा 6। रेशियो इसको और छोटा करना है या ऐसे ही ले, ये 2 के टेबल में और छोटा होता है ना, 2 के टेबल में 8 कितने में आता है, 4 में, 6 2 के टेबल में कब आता है, 3 जार 2 3 जार, और ये इसको और छोटा करना है तो इसको और छोटा कर सकते हैं। नहीं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रेशो है। तुम लोग कोई भी रेशो, तुम लोग बिना माइनस किए भी ले सकते हो, हाँ, बिना माइनस करके लेना है तो भी ले सकते हो, बिना छोटा किए लेना है तो भी ले सकते हो। तो रेशो क्या आया, 4:3:3। तो अब काम करना है, हमारे पास कितना अमाउंट है, 1,20,000। ये अमाउंट हमें क्या करना है, हमें ये अमाउंट ठीक है, ये सिर्फ ब्रैकेट नीचे आ रहे हैं मेरे, इसको ऊपर करने नहीं हो रहा है। हम क्या करेंगे, ये अब हम लोग जब हम 1,20,000 पे करेंगे तो हमारा जो क्लेम्स है, हमारा जो लाइबिलिटी है, वो भी उतना कम हो जाएगा, बराबर, हमारा लाइबिलिटी भी उतना कम हो जाएगा। अब जरा देखो रेशो में इसको डिवाइड करो, रेशो में इसका अमाउंट निकालो, क्या आएगा, 1,20,000 इंटू 4+3+3 कितना होता है, 10 होता है ना, 4+3 7+3 10, तो 4/10। क्या आंसर आ रहा है बताओ जरा, क्या आंसर आ रहा है, 1,20,000, पहले मैं तीनों का लिख लेती हूँ, इंटू यहाँ पे कितना डिवाइड बाय 10 है, 3/10। सेम वे इधर भी 1,20,000 इंटू 3/10। तो अभी हम लोग हमारा कैलसी लेंगे और सॉल्व करेंगे, 1,20,000 इंटू 4/10, आंसर आया 40
एट 48,000. यस यस आंसर आया 48,000 आंसर आया 48,000 सेम वे 1,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 किया तो आंसर आया 36,000 और यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा बिकॉज ये भी 3 डिवाइड बाई 10 है। तो अब यही आंसर हम क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे तीनों के लिए। तो हमारा लोन कितना अमाउंट आया 4848 एक मिनट ना मैं इसको थोड़ा बोर्ड 48,000 इधर कितना आया 36 ये क्या है ये बिल्स पेबल है 36,000 और ये क्रेडिटर्स का कितना आया सेम 36,000 कैसे पता चला ये देखो 10% लोन बिल्स बिल। अब हमारे पास कैश कितना बचा ये पूरा पे करने के बाद कैश बचा नील कैश अवेलेबल जो था सो शॉर्ट फॉर्म में लिखूं कैश अवेलेबल कैश अवेलेबल नील है और हमारा क्लेम्स जो है 5,60,000 था 5,60,000 में हमने कितना पे कर लिया लाइबिलिटी जो है 5,60,000 था पर हमने 1,20,000 तो पे कर लिया तो कितना बचा हमारा लाइबिलिटी अभी हमारा लाइबिलिटी बचा 4,40,000 सेम वे हमारा जो पहला लाइबिलिटी है लोन जो कि है 80,000 पर उसमें हमने 48,000 पे कर दिया तो 48,000 माइनस सॉरी 80,000 माइनस 48,000 कितना बचता है अभी भी लोन पे करने को 32,000 सेम वे 60,000 क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है हमने 36,000 पे कर दिया तो अभी और कितना बचा है 24,000 और ये भी 60 में से 36 गया तो 24,000 ये तीनों को तो हमने हाथ ही नहीं लगाया है तो ये तो जितना था उतना ही रहेगा ये है 1,20,000 और ये है 40,000 जितना है उतना ही रहेगा बिकॉज इसको हमने हाथ ही नहीं लगाया बस कैश अवेलेबल हो गया पर पूरा कैश अवेलेबल खत्म हो गया है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा हमें ऊपर जाके देखना पड़ेगा पहला कैश पहला रियलाइजेशन तो खत्म हुआ अब इसके बाद क्या देखेंगे सेकेंड रियलाइजेशन हाउ मच इज सेकेंड रियलाइजेशन जस्ट गो थ्रू इट अगेन सेकेंड रियलाइजेशन है कितना सेकेंड रियलाइजेशन है सेकेंड रियलाइजेशन कैन एवरीवन सी इट इज 1 लाख तो हम फिर से जाएंगे क्वेश्चन में और सेकेंड रियलाइजेशन लिखेंगे सेकेंड रियलाइजेशन जो कि है 1 लाख ये 1 लाख को हम किसको पे करने के लिए यूज करेंगे अभी तक हमारा आउटसाइड लाइबिलिटी खत्म नहीं हुआ है आउटसाइड लाइबिलिटी अभी कितना बचा है जरा देखो हमारे पास कैश है 1 लाख और हमारा आउटसाइड लाइबिलिटी बचा है 32,000
प्लस 24,000, 32,000 प्लस 24,000 प्लस 24,000, 80,000। और हमारे पास है 1 लाख, तो एक ही बार में पे कर सकते हैं इसको पूरा। लेस पे टू लोन बिल्स पेबल क्रेडिट, एक मिनट, बिल्स पेबल क्रेडिटर्स। अब बताओ ये हम जो लोन है उसका 32,000 बचा है, बिल्स पेबल का 24 और क्रेडिटर्स का भी 24,000। ये तीनों को ऐड करने पे मुझे मिलता है 80,000। तो क्या मैं 80,000 पे कर सकती हूँ? 1 लाख रुपया है मेरे पास और मेरा आउटसाइड लाइबिलिटी बचा है 80,000। तो मैं एक साथ ये 80,000 को पे कर सकती हूँ, और 80,000 पे करूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरा लाइबिलिटी उतना कम हो जाएगा। और यहाँ पे 80,000 को कैसे मिला 80,000? जब मैंने ये तीनों को ऐड किया तो ये तीनों को हम एक साथ पे कर रहे हैं, तो सेम वे सेम अमाउंट लिखा 24,000। अगर तुम लोग ये रेशो में भी अमाउंट को कैलकुलेट करोगे ना, कौन सा रेशो है तीनों का? 4:3:3। अगर 80,000 को तुम 80,000 इंटू 4/10 करके देखो कैलसी में, 80,000 इंटू 4/10 तुमको 32,000 मिलेगा। 4/10 कैसे मिला? ये हमने रेशो निकाला ना इनका, ये तीनों का क्या रेशो है? 4:3:3, दैट इज 4/10, 3/10, 3/10। तभी 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट करना था। अब हम लोग 80,000 डिस्ट्रीब्यूट करके पूरा आउटसाइड लाइबिलिटी को क्या कर रहे? नील कर रहे। तो 1 लाख में से 80,000 चला गया, तो अब हमारे पास कैश अवेलेबल कितना है? कैश अवेलेबल इज 20,000। अब ये 20,000 में, अब ये जो 20,000 है, इससे किसको पूरा आउटसाइड लाइबिलिटीज तो खत्म हो गया। अब बचा सिर्फ पार्टनर्स, जब अनिल सुनील और रवि बचे। तो अनिल सुनील एंड रवि में सबसे पहले ऑर्डर ऑफ पेमेंट में जो जब कैपिटल को पे करना रहता है तो हम क्या करते हैं, एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट का ऑर्डर ऑफ पेमेंट देखते हैं। सबसे लास्ट लाइन में किसका है? सुनील का नाम। तो पे टू सुनील 20,000। क्या हमारे पास पूरा 20,000 है कि हम सुनील को एक ही बार में पे कर सके? यस, हमारे पास 20,000 है। तो हम क्या करेंगे, किसको पे करेंगे? पे टू सुनील। तो सुनील को पे करेंगे। सुनील को पे किया तो हमारा लाइबिलिटी भी उतना कम हो जाएगा, 20,000 से कम हो जाएगा। तो अब डायरेक्टली सुनील किधर है? इधर है। कैसे पता चल गया? अनिल सुनील रवि, तो सुनील इज इन द मिडल। तो सुनील को हम लोग कितना पे करने बोला है? सबसे पहले सुनील को सबसे पहले 20,000 पे करना है। तो इसके बाद ये 20,000 पे करने के बाद हमारा कैश अवेलेबल क्या हो गया? कैश अवेलेबल हो गया नील। कैश अवेलेबल हो गया नील। तो एक काम करो, 4,40,000 में से 80,000 और 20,000 माइनस करो, कितना लाइबिलिटी अभी भी बचा है? 3,40,000। ये तो 32 में से पूरा 32 पे किया, ये नील हो गया, ये भी नील हो गया, ये भी नील हो गया। ये तो कुछ भी हमने पे ही नहीं किया, तो एज इट इज ये है। अब 1,20,000 में से 1 लाख पे कर दिया तो कितना, सॉरी 1,20,000 में से 20,000 पे कर दिया तो बचा 1 लाख।
इसको तो अभी तक हमने कुछ भी पे नहीं किया है, तो ये हमारा हो गया फाइनल स्टेटमेंट। अब हमारे पास जरा भी पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो हम फिर रियलाइजेशन के तरफ जाएंगे, विच इज द थर्ड रियलाइजेशन। थर्ड रियलाइजेशन इज 1,58,000। तो क्वेश्चन में जाएंगे और लिखेंगे थर्ड रियलाइजेशन। थर्ड रियलाइजेशन है कितना, 1,50,000 1,58,000। तो ये 1,58,000 हमें अभी मिला है। इससे हमें सबसे पहले किसको पे करना है, जरा हमने पार्टनर्स को, आउटसाइडर्स को तो पे कर दिया, अब सिर्फ पार्टनर्स को पे करना बाकी है। इसमें भी हमने सुनील को पे कर दिया। अब कौन बचा, अब बचा है अनिल एंड सुनील, जिनको कौन से रेशो में पे करना है, 4:2 में। कितना पे करना है, 60,000। तो लेट अस सी कि हमारे पास 60,000 एक ही बार में पे करने जितना पैसा है हमारे पास, तो 60 से ज्यादा पैसा है, तो लेस पे टू अनिल एंड अनिल सुनील इन कौन सा रेशो, 4:2। Now here mute your audio everyone। 4:2 कौन है यहाँ पे, अनिल और सुनील। तो यहाँ पे लिखते हैं हमारे वर्किंग नोट में, अनिल सुनील। कितना अमाउंट है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 60,000। एयरफोन लिया था बाज का। हाँ अनम्यूट करो, अदरवाइज आई हैव टू अनम्यूट एवरीवन। 60,000। लेके गए। हु इज दिस, है बे। हाँ गैलेक्सी J7। हाँ 60,000 into 4:2 हो जाते हैं, 4/6। तो ये क्या आंसर आते हैं यहाँ पे, 40,000। एंड सेम वे सुनील का है 60,000 into 2/6, ये हो जाएगा 20,000। यहाँ पे लिखेंगे 4:2 का कितना चाहिए हमें, कितना पे करना है, 60,000। हमारा लाइबिलिटी भी कितना कम हो जाएगा, 60,000। और किन दो लोगों को पे करने वाले, अनिल को पे करेंगे 40,000 और सुनील को पे करेंगे 20,000। डन। नाउ स्टिल वी हैव कैश अवेलेबल, यस। 68,000, 1,58,000 में से 1,68,000, अपना कैलसी निकालो। 1,58,000 में से हमने 60,000 माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 98,000। दिस इज व्हाट, दिस इज द कैश
अवेलेबल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 98,000 में से हमने तो सेकंड स्टेप में मिस्टर सुनील को भी पे कर दिया, उसके बाद अनिल सुनील को भी पे कर दिया। इसके बाद अगर पैसा बचता है तो हमें क्या करना है, हमें पे टू ऑल करना है। तो पे टू ऑल करने की तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेस पे टू लेस टू ऑल, लेस पे टू ऑल और 98,000 ये तीनों में जाएगा तो हमारा लाइबिलिटी भी उतना कम हो जाएगा। अब ये तीनों को डिवाइड कैसे करें, इनका रेशियो क्या है, व्हाट इज द पीएसआर, इनका पीएसआर है 4:2:1। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये रेशियो में हमें तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा, ये 98,000 को। तो अनिल, उसके बाद है सुनील, उसके बाद है रवि, इनका प्रॉफिट शेयरिंग कौन से अमाउंट को डिवाइड करना है, 98,000 को। तो यहाँ पे लिखेंगे 98,000 इंटू, क्या रेशियो है इनका, 4:2:1, 4+2+1 is 7। सेम वे 98,000 इंटू, इसका क्या है 4:2:1, तो 2/7। लास्ट वन रवि का है 98,000 into 1:7. Now let us see what amount is coming. 98,000 into 4 divided by 7 कितना आ रहा है 56,000। सेम वे 98,000 into 2 divided by 7 आंसर आता है 28,000। सेम वे 98,000 into 1 divided by 7 आंसर आता है 14,000। हमें तीनों का अमाउंट मिल गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको कितना जाएगा 56,000, इसको कितना जाएगा 28,000 और लास्ट में इसको जाएगा 14,000 हैज बीन डिवाइडेड टू ऑल। अब हमारे पास कैश अवेलेबल है नील, सारा पैसा डिवाइड कर दिया, कैश अवेलेबल है नील। और हमारा लाइबिलिटी जो है 3,40,000 में से पहले 60,000 गया, फिर -198,000, तो कितना बचा है 1,82,000। और उसके बाद इधर 2 लाख में से कितना पे कर दिया, पहले 40,000 पे कर दिया, फिर 56,000 पे कर दिया, तो कितना बचा 1,04,000। सेम वे 1 लाख में से कितना पे कर दिया 28 और 20 और 28 हो जाता है 48 माइनस कर दिया तो बचा 38,000, सॉरी
कितना है ये 1 लाख में से माइनस किया हमने 48,000, तो हमारे पास बचता है 52,000। कैलकुलेशन एरर हो गया। 40,000 और मैं चेक करती हूँ पहला वाला तो आंसर रॉन्ग नहीं है, राइट। 1,04,000। नेक्स्ट 40,000 में से हमने पे कर दिया 14,000, तो कितना बचा हमारे पास 26,000। तो नेक्स्ट अब तो कैश अवेलेबल नील है। अब लेट अस सी इफ हमारे पास और कोई रियलाइजेशन है क्या। हमारे पास लास्ट रियलाइजेशन है अभी विच इज ऑफ 55,400, लेकिन लास्ट लाइन बोलता एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस जो हमने स्टार्टिंग में 1,600 पे किए साइड में रखा था, 1,600 जो साइड में रखा था हमने, जो साइड में रखा था वो तो पूरा यूज नहीं हुआ, सिर्फ 1,000 ही यूज हुआ। तो जो हमारा लास्ट रियलाइजेशन होगा, जो हमारा फाइनल रियलाइजेशन होगा, जो कि कितने का है वो 56, कितने का है 56 है क्या 58,600 का है, 55,400 है, सॉरी 55,400 में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 600 जो कि रियलाइजेशन का है। तो ये दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 55,400 प्लस 600 हो जाएगा 56,000। तो हमारा फाइनल रियलाइजेशन है 56,000 का। इसको यूज करेंगे लेस पे टू ऑल। पे टू ऑल किया तो ये पूरा पैसा हमारा यूज हो जाएगा। पे टू ऑल करेंगे तो इसका मतलब ये पूरा लाइबिलिटी इतना हमारा चला जाएगा 56,000 देने पे। अब ये 56,000 को हमें तीनों को देना है तो वो कौन से रेशो में होगा, उनका जो पीएसआर उसके हिसाब से रहेगा। तो ये जो हमारा लास्ट रियलाइजेशन है कितने का, ये 56,000 का, वो डिवाइड करना है 56,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 7। ये अनिल का आ जाएगा 56,000 इंटू 3, सॉरी 2 है ना, 2 डिवाइड बाई 7 और 56,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 7। ये कहाँ से पता चला, इनका रेशियो क्या है, रेशियो क्या है इनका 4:2:1। दिस इज द रेशियो। तो ये रेशियो में 4 + 2 + 1 इज 7, 4/7, 2/7, 1/7। तो यहाँ पे 56,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 7 करो, आंसर आएगा 32,000। सेम वे 56,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 करो, आंसर आएगा 16,000। सेम वे 56,000 डिवाइड बाई 1/7 करो, आंसर आएगा 8,000। तो हमें तीनों का अमाउंट मिला 32,000। क्या लिखेंगे इधर 32,000, सॉरी ये दूसरे कॉलम में लिख दिया 32,000। कैसे, अगर तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा ऊपर का पोर्शन थोड़ा छोटा करती हूँ मैं।
अनिल का कॉलम में लिखा, फिर सुनील का कितना मिला? सुनील का मिला 16,000 और रवि का मिला 8,000। इसके बाद तो कुछ भी पैसा नहीं बचा है, इसके बाद तो कोई रियलाइजेशन नहीं है। दिस वाज द लास्ट रियलाइजेशन, 56,000 was the final realization, fourth realization, final realization। तो ये 1,82,000 में 56,000 माइनस कर दिया, तो जो हमारे पास अमाउंट बचा वो तो अब मिलने वाला ही नहीं है, बिकॉज सारे असेट्स को बेच के हमने पूरा रियलाइजेशन कर लिया। असेट को बेच के हमने तो पूरा पैसा मंगवा लिया। तो 1,82,000 में से जब हम लोग 56,000 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 1,26,000। और सेम वे 1,04,000 में से 32,000 माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 72,000। ये हम लोग नहीं चुका पाएंगे। और 52,000 में से कितना 52,000 कैसे मिला? कितना बचा है देखो, सुनील का कैपिटल 52,000 बचा है, जिसमें से हमने कितना पे कर दिया उसको 16,000। कितना बचता है 36,000। और सेम वे 26,000 में से माइनस कितना अभी पे कर किया है, माइनस कितना करना है 8,000। तो यहाँ बचता है कितना बचता है 18,000। इसको बोलेंगे 18,000। ये चुकाने के लिए इतना 1,26,000 का लाइबिलिटी हम लोग पे ही नहीं कर पा रहे। लास्ट सम में क्या था, पूरा लाइबिलिटी हमने पे कर दिया। यहाँ पे इतना लाइबिलिटी हम नहीं पे कर पा रहे क्योंकि लास्ट रियलाइजेशन तो हो गया। तो ये जो हम नहीं पे कर पाए, इट विल बिकम अवर रियलाइजेशन लॉस। रियलाइजेशन लॉस। तो इसके साथ ये सम जो है ये खत्म हो जाता है। रियलाइजेशन लॉस के साथ आई विल स्टॉप शेयरिंग